झुंझुनू जिला कल एक बार फिर किसानों के लिहाज से बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रदेश के 27 लाख किसानों के खाते में सिर्फ एक बटन से ही 1200 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। इस राशि को वितरण करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कार्यक्रम को लेकर झुंझुनू में उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में आज विधायक राजेंद्र भांबू के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसे विधायक राजेंद्र भांबू ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर न केवल किसानों में बल्कि पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों में उत्साह है। अरे ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है कल के लिए। कल 11 तारीख को यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे केंद्र के कृषि मंत्री व किसान कल्याण मंत्री सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान झुंझुनू की वीर प्रसूता धरती पर पधार रहे हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी और भारत सरकार में कृषि कल्याण मंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब कल झुंझुनू की धरती पे 11 बजे पहुंचेंगे और 12,000 करोड़ रुपए जो फसल बीमा के किसानों के आए हैं डीबीटी के माध्यम से सब उनके खातों में भेजेंगे। खैरथल तिजारा जिले का नाम बदलने और मुख्यालय भिवाड़ी ट्रांसफर करने की मंजूरी ने खैरथल के बाशिंदों को आक्रोशित कर दिया है। किशनगढ़ बास से कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने तो यहां तक कह डाला कि अगर मुख्यालय कहीं और बनाया तो सरकार के लोग गांव में पैर भी नहीं रख पाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। खैरथल तिजारे जिले का नाम बदल के भरथरी जी के नाम पे भरथरी नगर कर दिया। कोई डिमांड नहीं। उस जिले के अंदर भरथरी बाबा का स्थान नहीं। भरथरी बाबा का स्थान तो हमारे अलवर के अंदर है। पहले जिला एक था, उस समय कोई बात होती तो समझ में आता। खैरथल तिजारा का नाम बदलने पर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आरोप लगा रहे हैं कि प्रदेश की बीजेपी सरकार की सोच विकास की जगह अब केवल लोगों का ध्यान भटकाने वाले कार्यों तक सीमित रह गई है। लेकिन आज अगर कहें कि बहरौर कोटपुतली या खैरथल तिजारा, उन दोनों जिलों के अंदर ही भरथरी जी का स्थान नहीं है। महाराजा भर्तृहरि की तपोभूमि तो सरिस्का के अंदर है, तो उसका नाम बदलने का सीधा सीधा मेरा ये आरोप है दोनों मंत्रियों पे, राजस्थान सरकार पे, कि सिर्फ सीटीएच से ध्यान भटकाने के लिए इस जिले का नाम रखा गया है ताकि ये लोग डाइवर्ट हो जाएं। सब जानते हैं कि श्री भर्तृहरि महाराज की तपोस्थली अलवर, मालाखेड़ा और थानागाजी के आसपास का इलाका रहा है, जो खैरथल तिजारा में नहीं आता। वहां की जनता में भी इस फैसले को लेकर रिएक्शन है। राज्य सरकार को जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे कि सरकार के अंदर कुछ लोग भूमाफियाओं से मिले हुए हैं और उन्होंने खैरथल तिजारा के अंदर गरीब किसानों की जमीन को सस्ते दामों में खरीदा है और अब वो वहां पे ये कह के कॉलोनी काट रहे हैं कि वहां जिले की कलेक्ट्रेट यहां पे बनेगी। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है इसके अंदर भी। शुक्रवार को लाला जय नारायण पांची देवी खंडेलवाल पार्क में किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया के नेतृत्व में सर्व समाज और व्यापारियों की बैठक हुई थी, जिसमें शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस विधायक दीपचंद खेरिया ने दो टूक शब्दों में कहा था कि इस फैसले का मुकाबला जनता करेगी और जो लोग इस तरह का निर्णय लेंगे वो गांव में घुस नहीं पाएंगे। हमारा जो ये जिला आप ले जाना चाहते हैं, ले जाने नहीं देंगे, इसलिए इसको यही दबा। ये सबसे तगड़ी मांग तो है ये, और ज्यादा करेंगे तो निश्चित तौर से जनता में ऐसा भ्रम पैदा हो जाएगा कि इनको नजदीक भी नहीं जाएगी। कोई पार्टी, कोई जाति, कोई धर्म की बात नहीं, हम सब एक साथ हैं। ये मुख्यालय खुला था, कांग्रेस शासन में हमें सौगात मिली थी, इसको यहाँ से किसी कीमत पर नहीं जाना। आपको बताते चले कि पिछली गहलोत सरकार ने 4 अगस्त 2023 को खैरथल तिजारा को नया जिला घोषित किया था। उस समय भिवाड़ी को जिला मुख्यालय बनाने की मांग उठी थी, जिसे अब भजनलाल सरकार पूरा करने की दिशा में बढ़ रही है। सरकार का दावा है कि भिवाड़ी को मुख्यालय बनाने में औद्योगिक और प्रशासनिक सुविधाएं मिलेगी। साथ ही भर्तृहरि नगर नाम से क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि अलवर बाबा भर्तृहरि की तपोभूमि रहा है और ये निर्णय सांस्कृतिक पर्यटन को प्रोत्साहन देगा। नाम बदलने का सरकार का फैसला न सिर्फ जिले की पहचान को नया रूप देता है बल्कि राजा भर्तृहरि की महानता को भी सम्मान देता है। ये सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है। चूंकि महाराजा भर्तृहरि हमारे यहाँ के लोक देवता है, उन्होंने यह तपस्या की, ये तपोभूमि है। तो जब महाराजा भर्तृहरि तो सब लोगों के हैं, महाराजा भर्तृहरि कोई किसी पार्टी का नहीं है। तो महाराजा भर्तृहरि जी का जो नाम रखा गया है ये बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन एक जो गफलत है सोशल मीडिया में या अखबारों में जो भी चल रहा है, हम तब तक तो गफलत ही कहेंगे कि भाई यहाँ से मुख्यालय भिवाड़ी शिफ्ट कर है। उसी के संदर्भ में हमसे मिले थे तो हमको कलेक्टर साहब ने जानकारी दी, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, कोई हमारे पास पत्र नहीं है। अभी तक तो एज इट इज है, फैसल मुख्यालय है। सूबे की सरकार कह रही है नाम बदलने का फैसला न सिर्फ भर्तृहरि की स्मृति को जीवित रखेगा बल्कि इस क्षेत्र को एक नई ऐतिहासिक पहचान भी देगा। लेकिन सरकार की दलील कांग्रेस के गले नहीं उतर रही, इसलिए नाम पर घमासान जारी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलवर से नितिन तिवारी की रिपोर्ट। जयसिंहपुरा खोर हिट एंड रन मामला, परिजन, ग्रामीण और प्रशासन के बीच सहमति बनी। विधायक बालमुकुंद आचार्य की मौजूदगी में ये सहमति बनी है। 5 लाख विधायक और 5 लाख रुपए कंपनी की ओर से देने की घोषणा की गई है। संविदा पर नौकरी, डेयरी बूथ आवंटन समेत कई अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर सहमति बनी है। सहमति बनने के बाद ग्रामीणों ने ये धरना समाप्त किया है। मैं और भाजपा की पूरी टीम, हमारे कार्यकर्ता सब मिलकर परिवार के साथ खड़े। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हो या हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, हम सब मिलकर पूरा परिवार, भाजपा परिवार, इस पीड़ित परिवार के साथ हर दुख और घड़ी में इनके साथ खड़े रहेंगे। इनकी मृतक के परिवार वालों और जो है ग्रामीण, इनकी जो मांग थी उस पर एमएलए साहब खुद यहाँ पे आ गए थे और इन्होंने आपके सामने ही अभी 5 अपनी तरफ से, 5 कंपनी की तरफ से और टोटल 11 लाख रुपए नगद इन्होंने दे दिए हैं। और आगे संविदा पे नौकरी और जो डेयरी बूथ के लिए उन्होंने बताया है, जो भी प्रोसेस में फाइल है, और आगे भी जो मुआवजा मिलना है गवर्नमेंट की तरफ से वो इनको परिवार को मिल जाएगा। श्रीगंगानगर जिले के घड़साना में NH 911 हाईवे की लिंक रोड के नाले जगह जगह से टूट चुके हैं। क्षतिग्रस्त नालों में जगह जगह बरसाती पानी भरा है। गंदे पानी से लोग परेशान हैं, साथ ही हादसों को भी न्योता दे रहा है ये पानी। कई बार यहाँ बड़े हादसे भी हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, क्षतिग्रस्त नाले, फिर भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा, जिससे हादसों का खतरा बना हुआ है। इन नालों को लेकर नेशनल हाईवे NH 11 पे जो नाले बने हुए हैं ठेकेदार द्वारा जो बनाए गए थे, उन नालों में भयंकर गंदगी है। 5 फुट गहरे ये नाले हैं। कांग्रेस वोट चोरी के मुद्दे को लेकर अभियान चला रही है। पीसीसी मुख्यालय में राहुल गांधी की प्रेस वार्ता को फिर से टेलीकास्ट किया जा रहा है। जयपुर के पार्टी ऑफिस में भी सभी पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और कार्यकर्ता पहुंचे। राहुल गांधी की पीसी को उनके द्वारा सुना गया। सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को बताया जा रहा है कि मुद्दा क्या है, किस तरह से केंद्र में नेता प्रतिपक्ष वोट चोरी की बात कह रहे हैं। हमारे साथ में राजधानी जयपुर में जिला जो पदाधिकारी हैं, जिले के अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सब मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। क्या मकसद है, क्या बात आप पहुंचाना चाहते हैं? देश में राहुल गांधी जी ने कहा है लगातार कि वोट की चोरी से सरकारें बन रही हैं, और उन्होंने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के पत्रकारों को बुला करके कहा है कैसे इन्होंने वोटों की चोरी की है, और उन्होंने सिद्ध भी किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है, आरोप लगा रहे हैं हम भारत के निर्वाचन आयोग पर, और जवाब दे रही है भारतीय जनता पार्टी की अग्रिम संगठन। ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को क्या तकलीफ है, भारतीय निर्वाचन आयोग क्यों नहीं कहना चाहता? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। निर्वाचन आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी जी के अगर आरोप में दम है तो वो शपथ पत्र पेश करे। 1,70,000 करोड़ का घपले का जो आरोप लगाया था मनमोहन सिंह जी के सरकार में,
तब आपने जब आरोप लगाया था, कौन आपने शपथ पत्र पेश किया था? हर घर में 15 लाख रुपए देंगे, कौन सा शपथ पत्र पेश करके कहा था? गांधी जी पर, नेहरू जी पर आप जो अनर्गल टिप्पणियां करते हो, कौन सा शपथ पत्र पेश करते हो? सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने वाले थे, लेकिन गांधी ने अपने प्रिय को बना दिया। इसका कोई सबूत है क्या? शपथ पत्र क्यों नहीं देना चाहते? जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए। अगर राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने इतना बड़ा तथ्य दिया है, ये विस्फोट है भारत के लोकतंत्र को बचाने का। राहुल जी सही कह रहे थे कि एटम बम लाने वाला हूँ। पूरा देश स्तब्ध है कि हजारों मतदाताओं को एक घर के पते पे आप डाल देते। एक मतदाता 6 वोट डाल रहे हैं। अब आज इसकी आज जयपुर शहर में शुरुआत की है, कल राजस्थान के तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम इसको भेजेंगे और अब हम वार्ड वाइज और बूथ वाइज इसको लगाएंगे। पीसीसी में सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया है, जिला कार्यकारिणी को बुलाया गया है, उन सभी को अपने अपने स्थान पर बूथ से लेकर के मंडल तक पहुंचेंगे, वहां इन बातों को पहुंचाएंगे। फिलहाल जयपुर में कार्यक्रम हुआ है, अब अगले दिन से हर जिले में कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। देखना ही होगा कांग्रेस अपनी इस बात को कहां तक पहुंचाती है, इसका क्या इम्पैक्ट निकल करके सामने आता है। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।